Welcome to Ankur Astrology. If you want to buy premium, natural and certified gemstones in reasonable price, then please visit our website www.deepratna.com. Thank you. नमस्कार, जय श्री राधे। मैं अंकुर जोशी आप सभी का अंकुर एस्ट्रोलॉजी चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे प्रिय साथियों, देखिए इस रत्नों की श्रृंखला में आज हम ये समझने वाले हैं कि मिथुन लग्न की कुंडली में बृहस्पति की स्थिति के अनुसार हमें पुखराज रत्न धारण करना चाहिए या नहीं धारण करना चाहिए। देखिए, चूंकि रत्न का कार्य क्या होता है, सबसे पहले इस बात को समझिए। रत्न का कार्य होता है ग्रह के बल में वृद्धि कर देना। रत्न को यह नहीं पता है कि ग्रह अच्छा है या बुरा है, बस रत्न उस ग्रह के बल में वृद्धि कर देगा। देखिए, चूंकि आप लोगों के मन में बहुत ये भ्रम रहता है, आप लोग बड़े संशय में रहते हैं कि ये रत्न धारण करें, वो करें, या कौन सा रत्न धारण करें, कहीं हमें नुकसान तो नहीं हो जाएगा। तो ये श्रृंखला उन्हीं लोगों के लिए है जो बिना ज्योतिष को सीखे ये समझना चाहते हैं कि हमें जो है कौन सा रत्न धारण करना चाहिए या कौन सा रत्न धारण हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि इस श्रृंखला को वो लोग भी बड़ी आसानी से समझ सकते हैं जिन्हें ज्योतिष का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, और ज्योतिष सीखने वालों के लिए तो ये महत्वपूर्ण है ही। देखिए, यदि आपको मेरे ये एपिसोड अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट अवश्य कीजिएगा कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। इसके अलावा आप अपने मित्रों को अवश्य शेयर कीजिएगा, और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य ही दबा दीजिएगा। इसके अलावा यदि आप नेचुरल और सर्टिफाइड रत्न खरीदना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट deepratna.com पर जाकर आप विजिट करें। वहाँ नेचुरल और सर्टिफाइड जेमस्टोन अवेलेबल है, कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है और फ्री शिपिंग है। यानी आप तक जो भी रत्न आएगा, आप जो भी ऑर्डर करेंगे, वो पहले लैब में टेस्टेड होगा, लैब में उसकी टेस्टिंग होगी और सर्टिफिकेट उसके साथ में आएगा। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो देखिए, समझते हैं। चूंकि ये मिथुन लग्न की कुंडली है तो आपको ये देख लेना है कि आपकी कुंडली के प्रथम भाव में 3 नंबर लिखा हो तो यह मिथुन लग्न की कुंडली हो जाएगी। जैसे इस कुंडली में देखिए, पहले भाव में कितना नंबर लिखा हुआ है? 3 नंबर लिखा हुआ है, और 3 नंबर पर मिथुन राशि आती है तो आपकी कुंडली जो है वो मिथुन लग्न की कुंडली हो गई, राइट। तो मिथुन राशि के स्वामी होते हैं बुध। अब चूंकि हमें यह देखना है कि मिथुन लग्न की कुंडली में हमें पुखराज धारण करना चाहिए या धारण नहीं करना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि मिथुन लग्न की कुंडली में बृहस्पति जो है वो एक शुभ ग्रह होता है या अशुभ होता है। अभी चूंकि आप देखेंगे तो बुध और बृहस्पति आपस में एक दूसरे से समभाव रखते हैं। इसको आप मित्र भी कह सकते हैं। क्यों? कई जगह ये लिखा हुआ है कि बुध और बृहस्पति आपस में मित्र नहीं है, लेकिन एक बात को आप समझें कि बुध बुद्धि के कारक हैं और बृहस्पति जो है वो ज्ञान के कारक है। तो जब बुद्धि होगी और ज्ञान नहीं होगा तो उस बुद्धि का भी क्या अर्थ है, और जब ज्ञान होगा और बुद्धि नहीं होगी तो ऐसे ज्ञान का भी क्या अर्थ है। तो ज्ञान और बुद्धि जो है वो एक दूसरे के पूरक है, दोनों का साथ होना अति आवश्यक है। तो यहां बुध ने, चूंकि बुध इस कुंडली के मालिक हो गए, ओनर हो गए, कुंडली के पहले भाव के स्वामी कुंडली के मालिक होते हैं, तो यहां बुध ने बृहस्पति को 2 महत्वपूर्ण भाव दिए हैं। एक तो सप्तम भाव दिया है, विवाह का भाव दिया है, पार्टनरशिप का भाव दिया है, डेली इनकम का भाव दिया है। इसके अलावा कुंडली का जो दशम भाव है ये बुध ने बृहस्पति को दिया है। दशम भाव बहुत इंपॉर्टेंट भाव है, यह हमारा जो है कर्म भाव होता है। तो हमें किस प्रकार के कर्म करने चाहिए
वो ये दशम भाव बताता है। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण भाव है, ये दोनों केंद्र के भाव है। तो बृहस्पति इस कुंडली के लिए एक योग कारक प्लैनेट है, यानी कि शुभ फल देने वाले ग्रह हैं। तो अब उनकी स्थिति देख लेते हैं कि भाई बृहस्पति किन किन भावों में होगा तो हमें रत्न धारण करना है पुखराज, अन्यथा नहीं करना है। तो सबसे पहले कुंडली के प्रथम भाव में यदि बृहस्पति होंगे तो उसका रत्न हम धारण कर सकते हैं। दूसरे भाव में होंगे तो हमें जो है पुखराज धारण करना ही है, क्योंकि दूसरे भाव में होने पर बृहस्पति जो है यहां उच्च के हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद बृहस्पति कुंडली के तीसरे भाव में यदि है आपकी कुंडली में, तो भी आप बृहस्पति का रत्न पुखराज धारण कर सकते हैं। यहां है तो भी धारण कर सकते हैं, पांचवें भाव में है तो भी धारण कर सकते हैं। छठे भाव में यदि बृहस्पति है तो आपको रत्न धारण नहीं करना है, क्योंकि ये भाव गलत हो गया है, यह एक त्रिक भाव है। ऐसी स्थिति में विवाह में और आपके कर्म क्षेत्र में बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कुंडली का जो छठा भाव है ये कोर्ट केस का भाव भी होता है, झगड़े का भाव भी होता है। तो ऐसी स्थिति में आपको वैवाहिक जीवन में और अपने कर्म क्षेत्र में संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ बृहस्पति है तो आपको रत्न पुखराज धारण नहीं करना है। यहाँ यदि बृहस्पति है धारण कर सकते हैं, यहाँ यदि बृहस्पति है तो ये भाव भी गलत हो गया और बृहस्पति यहाँ नीच के भी हो गए। तो ऐसी स्थिति में हमें यहाँ पुखराज धारण नहीं करना है। इसके अलावा बृहस्पति यदि यहाँ है तो भी धारण कर सकते हैं, बृहस्पति यदि यहाँ है तो भी आप धारण कर सकते हैं। देखिए यहाँ बृहस्पति होने से और यहाँ बृहस्पति होने से हंस नामक राजयोग बन रहा है, अवश्य ही धारण करना चाहिए। इसके अलावा यदि यहाँ बृहस्पति है तो आपको पुखराज रत्न धारण करना चाहिए, यदि यहाँ है तो आपको धारण नहीं करना है, क्योंकि ये भाव गलत हो गया, त्रिक भाव है, अच्छा भाव नहीं है, इसे अशुभ भाव माना गया है। तो यहाँ आपको पुखराज धारण नहीं करना है। इसके वनिस्पत आपको बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति यहाँ है और यहाँ है तो आपको पुखराज धारण नहीं करना है और बृहस्पति के बीज मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अब चूंकि पुखराज जो रत्न है वो थोड़ा सा कॉस्टली हो सकता है, यदि वो आपके बजट में नहीं आ रहा है तो आप उसकी जगह येलो, टोपाज और सिट्रिन धारण कर सकते हैं, यानी सुनहला। ये इसके उपरत्न हैं, थोड़े सस्ते आते हैं, लेकिन जब आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे deepratan.com पर तो वहाँ आपको पुखराज की शुरुआती कीमत भी बहुत सामान्य हमने रखी है, जिसे हर वर्ग के लोग जो है वो उसको अफोर्ड कर सकते हैं, बहुत सामान्य रखी है। एक बार अवश्य ही आप विजिट करें। ठीक है। इसके अलावा ये कब धारण करें? शुक्ल पक्ष के प्रथम बृहस्पतिवार को धारण करना है। सुबह सुबह चौगड़िया आप देख लें। कौन सी धातु में धारण करनी है? सोने में धारण करना है। यदि गोल्ड आपको थोड़ा कॉस्टली लगता है तो आप पीतल में भी इसे धारण कर सकते हैं। इसके अलावा फिंगर कौन सी है? जो है तर्जनी अंगुली में आपको इसे धारण करना है। आप यदि मेल हैं तो राइट हैंड की तर्जनी फिंगर में, यदि आप फीमेल हैं तो लेफ्ट हैंड की तर्जनी फिंगर में आपको पुखराज धारण करना है। पूर्ण विश्वास के साथ धारण करें कि हाँ ये अंगूठी पहनने से हमें फ़ायदा होगा, तो उसी विश्वास और श्रद्धा के साथ ये धारण करें। निश्चित रूप से आपको अपने जीवन में पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। यदि यह एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट अवश्य कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। जय श्री राधे, जय श्री राधे।